ये कहा जा रहा है कि कभी तारीख में इतना बड़ा केस जो है वो नहीं सामने आया कि 114 कैप्सूल्स और जिनका वज़न भी इतना ज़्यादा है कि कभी भी इस तरह से किसी इंसानी जिस्म के अंदर मंशियात नहीं लाई गई। पिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसका मैदा वॉश करना शुरू किया और बेसिकली पहले हमें आइडिया शायद 20 या 30 कैप्सूल्स होंगे। जब 20-30 निकल गए तो डॉक्टर ने कहा इसके अंदर तो मज़ीद हैं। तो इसी तरह तादाद जो है वो शाम तक 90 तक पहुंच चुकी थी। अब मज़ीद जब एक्सरे कराया गया तो मज़ीद कैप्सूल्स मौजूद थे। अब ये अगर बॉडी कंसीलमेंट के हवाले से देखा जाए तो सिंगल पर्सन बॉडी कंसीलमेंट ये वन ऑफ द बिगेस्ट केस इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ उर्दू के साथ मैं हूं नुमान मकसूद और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा केस जो है वो सामने आया है जिसमें इस्लामाबाद कस्टम्स ने यानी पाकिस्तान कस्टम्स ने कहेंगे हम कि एक कामयाब कार्रवाई करते हुए एक नाइजीरियन बाशिंदे को पकड़ा और उसके पास से ये कहा जा रहा है कि कभी तारीख में इतना बड़ा केस जो है वो नहीं सामने आया कि 114 कैप्सूल्स और जिनका वज़न भी इतना ज़्यादा है कि कभी भी इस तरह से किसी इंसानी जिस्म के अंदर मंशियात नहीं लाई गई। हम तो हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कलेक्टर सालिक गोंदल साहब, जिनकी सरबराही में ये कार्रवाई की गई है और इस्लामाबाद कस्टम ने इतना बड़ा जो है वो केस जो है वो पकड़ा और निकोलस नामी ये नाइजीरियन था जिसे पकड़ने के बाद जब इसके पेट से कैप्सूल निकालने का सिलसिला शुरू हुआ तो वो रुका ही नहीं। यानी 90 तक ये सोचा जा रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 90 कैप्सूल होंगे उसके अंदर, लेकिन उसके पेट के अंदर 100 से भी ज़्यादा कैप्सूल निकले और 3 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत से ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में रेट बताया जा रहा है जो कोकेन बरामद की गई है। सब इनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि कैसे इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और क्या महकमा कस्टम नहीं पकड़ लिया? एंटी नार्कोटिक्स फोर्स भी है, जो इस वक्त एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स भी है, तो कस्टम को कैसे अंदाज़ा हुआ कि उसके पेट में इतने बड़े बड़े कैप्सूल हो सकते हैं? बेसिकली हमने पिछले कुछ अरसे के अंदर अपने सिस्टम को बड़ा इम्प्रूव किया है। एक हमारे पास है ग्लोबल ट्रैवलिंग असेसमेंट सिस्टम, उसके तहत और वैसे भी पैसेंजर्स की बॉडी साइंस की वजह से हम उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं। तो ये भी हमारा एक डिप्यूटेड असिस्टेंट डायरेक्टर इस एक्टिविटी पे जो बेसिकली हर फ्लाइट की प्रोफाइलिंग करके हमें बताता है कौन सा पैसेंजर कहाँ से आ रहा है, कितनी दफ़ा उसने ट्रैवल किया है और कौन सा रिस्की रूट हो सकता है जिसके थ्रू वो आ रहा है। अब ये जो नाइजीरियन था ये बेसिकली नाइजीरिया से इथोपिया गया, इथोपिया से ये कतर गया और कतर से ये पाकिस्तान पहुँचा। तो इसको रोक के पूछा गया कि इसका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है। तो पर्पज़ ऑफ विज़िट वो बिज़नेस कह रहा था, लेकिन वो उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका कि मेरा एक्चुअल पर्पज़ है क्या और मैंने कहाँ जाना है और किस से मैंने मिलना है। उसके बाद उसको थोड़ी देर बिठाया गया जिसकी वजह से उसके बॉडी साइंस भी इंडिकेट कर रहे थे कि ही इज़ नॉट वेल। तो उससे मज़ीद क्वेश्चंस पूछे गए जिसके बाद हमें ये शक हुआ, हमारे जो उधर स्टाफ मौजूद था, जो विजिलेंस सेल बेसिकली बनाया गया था, उन्हें ये शक हुआ कि इसके अंदर शायद बॉडी कंसीलमेंट इसने की हुई है। उसको फ़ौरन हमने अस्पताल शिफ्ट किया जहाँ पे उसका एक्सरे किया गया तो उसके पेट के अंदर कैप्सूल्स मौजूद थे। पिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसका मैदा वॉश करना शुरू किया और बेसिकली पहले हमें आइडिया शायद 20 या 30 कैप्सूल्स होंगे। जब 20-30 निकल गए तो डॉक्टर ने कहा इसके अंदर तो मज़ीद हैं। तो इसी तरह तादाद जो है वो शाम तक 90 तक पहुंच चुकी थी। अब मज़ीद जब एक्सरे कराया गया तो मज़ीद कैप्सूल्स मौजूद थे। एट द एंड ऑफ द डे वो 114 कैप्सूल्स उसके पेट से रिकवर हुए जिनके अंदर 1.8 kg कोकेन मौजूद थी, यानी 1 किलो 800 ग्राम कोकेन। 1 किलो 800 ग्राम कोकेन। अब ये अगर बॉडी कंसीलमेंट के हवाले से देखा जाए तो सिंगल पर्सन बॉडी कंसीलमेंट ये वन ऑफ द बिगेस्ट केस इन पाकिस्तान। तो वो कोकेन हमने उससे रिकवर कर ली। उसके बाद उसको हमने उसका रिमांड लेके फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये इसने कहाँ पे डिलीवर करनी थी और ये किन लोगों के साथ मिला हुआ है। तो मज़ीद हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये बताइएगा सालिक साहब कि इसका रूट जो था, जैसे आपने बताया कि इथोपिया से ये चला और उसके बाद दीगर ममालिक से होता हुआ और आपको ये शक हुआ कि इतना बड़ा रूट इसने इस्तेमाल किया, तो सर वहाँ पे ये क्या बताता है कि वहाँ किस से इसने ली थी और उस शख्स ने इसको टारगेट क्या दिया था? मतलब आप तो ये कह रहे हैं कि जो है ये मतलब इसने देनी थी किसी को, ये बताता नहीं है। आपके अंदाजे में जो आपके पास केसेस पहले भी आए होंगे, क्या जगह होती होंगी जो ये इस्तेमाल करते होंगे पाकिस्तान के अंदर आके, और यहाँ से क्या ले जाते हैं ये लोग?
बेसिकली ये नाइजीरिया से जो अभी तक इसने स्टेटमेंट दी है, ये नाइजीरिया से इथोपिया गया है। इथोपिया के अंदर ये जॉनसन नामी शख्स से मिला है। जॉनसन ने इसे ये कैप्सूल्स दिए हैं और इसे कोई पेमेंट भी की है कि आपने ये पाकिस्तान के अंदर जाके देने हैं। तो ये इथोपिया से ही इसने, हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसने वो खाए हैं कैप्सूल्स, और यहाँ पे ये पहुँचा है और यहाँ पे हमने इसको पकड़ लिया। लेकिन अभी तक इसने ये डिस्क्लोज़ नहीं किया कि इसने कहाँ पे ये डिलीवर करने थे। उसके मुताबिक शायद उसे एयरपोर्ट से किसी ने पिक करना था या उसने कहीं पे जाना था, उससे इस बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं है या उसने हमारे साथ डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस पे चल रही है। सर वैसे जो आपने अभी तक केस इन्वेस्टिगेट किए हैं उसमें इनका क्या तरीकाकार होता है सर? यहाँ पर आके किन लोगों को ये बेचते हैं और ये टारगेट क्या होता है इन लोगों का कि किन लोगों को इन्होंने बेचना है? क्योंकि ये महंगा तरीन नशा इसका आप बता रहे हैं कि कोकीन जो होता है वो इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के अंदर। जी बिल्कुल, हम पिछले कुछ अरसे के अंदर मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारात में भी पढ़ते आ रहे हैं कि कोकीन और इस तरह के मंशियात का नशा जो है वो पाकिस्तान में बड़ा तेज़ी से फैलता नज़र आ रहा है। तो इस वजह से ये इसका अभी तक हमने कोई सप्लाइंग नेटवर्क वो पूरा एक नेटवर्क एग्जिस्ट करता होगा जिसको अभी तक हम उसको नहीं कर सके क्योंकि इसने उस बारे में कोई डिस्क्लोज़ नहीं किया। लेकिन ये डेफिनेटली इस्लामाबाद के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाई जेंट्री खास तौर पे ना। जी बिल्कुल। अब ये 1.8 kg है, तो बेसिकली ये प्योर फॉर्म में है, तो मे भी इन्होंने इसके अंदर मिक्सिंग करके आगे करना हो, तो ये इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सर ये बताइएगा कितनी ख़तरनाक हो सकती है इंसानी जिस्म के अंदर इतनी बड़ी क्वांटिटी, वो तो थोड़ी भी क्वांटिटी जब लाई जाए तो इंसानी जान के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है, और ये इनहेल किस तरह से करते हैं और इसको दोबारा रिकवर करने के लिए क्या किया जाता है? जी बेसिकली ये तो एक बहुत ख़तरनाक और मुज़र सेहत नशा है, और इसको इनहेल ये डेफिनेटली कोई इनका तरीक़ाकार होता होगा कैप्सूल्स का इनहेल करने का, और निकालने का तरीका यही था कि हॉस्पिटल में इसका मैदा पूरा साफ़ किया गया। तो ये बेसिकली अब इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट। और अगर ये फट जाए सर पेट के अंदर, तो अगर पेट के अंदर फट जाए तो इंस्टेंट डेथ हो जाती है, क्योंकि ये इतना ख़तरनाक है। उसमें से 114 में से अगर एक कैप्सूल भी खुदा न खास्ता फटता तो इसकी एट द स्पॉट डेथ हो जाती है। सर ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से आपने बताया कि मीडिया के अंदर भी आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, तो ये नशा जो है ख़ासतौर पे कोकीन का, इससे इंसानी जान जो है वो कितनी जल्दी मुतासर हो सकती है? कहते हैं वैसे कि जिन लोगों की ज़िंदगी जो है वो, मतलब वैसे तो अल्लाह ताला के हाथ में है ज़िंदगी, जिनकी ज़िंदगी कहते हैं कि 40 से 45 साल हो या 35 साल हो, तो उनकी ज़िंदगी जो है वो फ़ौरन रिड्यूस करते हुए आधी से भी कम रह जाती है इस नशे से। क्या सर सिम्टम्स होते हैं ऐसे, क्या चीज़ें जो है वो इससे आ जाती हैं इंसान के अंदर कि ये इंसान की जान जो है वो जाने का ख़तरा होता है? बेसिकली तो ये सारे ही जितनी मंशियात हैं ये इंसानी जान के लिए ख़तरनाक हैं। जैसे आप लिकर देख लें, शराब देख लें, आप आइस के केसेस हुए हैं, आइस देख लें, ये कोकेन, हेरोइन, हशीश, ये सारे ख़तरनाक हैं, और इनका जो मेडिकल साइंसेस प्रूव भी कर चुकी हैं कि इससे आपके जो है लाइफ वो रिड्यूस होती है। तो इस पे मज़ीद भी रिसर्च वगैरह होती रहती है, और हमारे पढ़ने में भी आता रहता है कि ये बहुत ही नुकसानदेह नशा है। अच्छा सर ये बताइएगा कि मज़ीद आप लोग क्या करने जा रहे हैं? विजिलेंस का तो आपने डिपार्टमेंट जो है वो बना दिया, मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए इस वक्त इस्लामाबाद कस्टम जो है वो, पाकिस्तान कस्टम्स क्या कोशिशें कर रहा है कि बेहतरी और आ सके और इस नशे के साथ साथ दीगर जो ममनुआ अशिया हैं उन पर भी काबू पा सकें आप लोग? बेसिकली हमने ये पिछले 1 साल के अंदर लर्न किया है कि जो प्रोफाइलिंग है पैसेंजर की, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पैसेंजर को उसके आने से पहले सारा प्रोफाइल कर लिया जाए और सिलेक्टिव पैसेंजर्स को ही चेक किया जाए, ताकि जो जेन्युइन पैसेंजर्स हैं उनके लिए कोई मुश्किलात का भी हमने ये भी देखना है कि उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा ना हो। तो बेसिकली अगर एडवांस पैसेंजर इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हो जाती है, उसकी बेसिस पे हम उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं, उसके विजिट्स के हिसाब से प्रोफाइलिंग करते हैं, तो वो हमारे लिए भी ईजी हो जाता है कि 5% to 10% आप पैसेंजर्स को डिटेल के साथ चेक कर लें और बाकियों को आप फैसिलिटेट करें। देखिए नाज़रीन आपने कि इस वक्त जो काम हो रहा है कस्टम इंटेलिजेंस के अंदर, वो ये हो रहा है कि इंसान की जो शनाख्त है, उसकी शख्सियत जो है, उसको किस तरह से जांचना है और किस तरह से अंदाज़ा लगाना है कि ये शख्स कोई मशकूक अगर हरकत करता है तो इसके पास ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा मशकूक होगा जिस पर पाकिस्तान कस्टम्स को नज़र रखनी है। तो इस पर आप देख रहे होंगे कि इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा इस पर काम किया जा रहा है, और इसीलिए
ये मज़ीद जो है वो फ़ाल होती जा रही है। महकमा कस्टम्स की जो इस वक्त टीम है और एयरपोर्ट के ऊपर ख़ास तौर पर ये नज़र रखी जाती है कि कौन पैसेंजर जो है वो किस तरह से हरकत व सकनात से ये लग रहा है कि वो मशकूक है। और इसकी मिसाल आपने देखी कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा केस कभी जो है वो नहीं पकड़ा गया कि 115 ग्राम का एक कैप्सूल है सर, है ना, 15 ग्राम्स का, यानी 14 से 15 ग्राम का एक कैप्सूल है, जिसकी यानी 1 किलो 800 ग्राम कोकेन, जो कि दुनिया का महंगा तरीन नशा है, इसकी जो सप्लाई है पाकिस्तान के अंदर, इसकी स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए एक गैर मुल्की बाशिंदे को पकड़ा गया है यहाँ पर। और उसके नेटवर्क को तोड़ने के लिए इस वक्त पाकिस्तान कस्टम्स कोशिश कर रहा है कि इसके साथ जो लोग मुलव्विस हैं उनको पकड़ा जाए। वीडियो आपको कैसी लगी इससे मुतल्लिक आगाह ज़रूर कीजिएगा। सालिक गोंदल साहब से मुतल्लिक कोई सवाल पूछना चाहते हो, असिस्टेंट कलेक्ट्रेट कस्टम्स हैं ये, इनसे मुतल्लिक मज़ीद कोई आप राय देना चाहते हो, कुछ मज़ीद सवालात करना चाहते हो कस्टम्स से, तो हमारी वीडियो से नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इन तक वो सवाल ज़रूर पहुँचेगा, आपको जवाब इससे मुतल्लिक ज़रूर मिलते रहेंगे। और चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इससे मुतल्लिक हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। अगली किसी वीडियो में हम आपको दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।